चरणम। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भीष्म पितामह अपने नाती को शिक्षा दे रहे। सबसे बड़ी शिक्षा क्या है ना? माता पिता लड़के को जब जाता है तो एक ही शिक्षा देते कि ठीक से जाना है ना, ठीक से जाना कि नहीं, संभल के जाना, दौड़ धूप नहीं करना है ना, खूब खाना, भूखे नहीं रहना, स्वस्थ रहना, बीमार नहीं होना है ना। ये शिक्षा देते कि और कछु देते है ना। ये नहीं कहते कि नोट कमा के ले आना है ना, 1 लाख रुपया ले आना, 2 ले आना, ये नहीं कहते। यही कहते हैं कि खूब खाना, स्वस्थ रहना, ठीक से रहना, और पैसा नहीं कमाना तो चलेगा, हम तो है ना। अब हम जिंदा हैं, चिंता नहीं करो, सब भगवान करेंगे, टेंशन नहीं करना है ना, चिंता नहीं करना, स्वस्थ रहना। तो भीष्म जी कहते हैं कि बेटा स्वस्थ रहना, शरीर ठीक रहे। तो शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए काम भी करना पड़ता है कि नहीं। एक लड़का, 2 लड़का गए, 2 ही माता जी ने माता से पूछे कि माता का ले आना है। तो एक माता जी ने तो कहा कि कछु रुपया पैसा लेते आना है ना। तुम्हारे बाप तो कह कह के मर गए, लेकिन रह गए, लेकिन हार नहीं बनवा पाए है ना। हमें हार पहनवे की इच्छा है। तो बोले ठीक है माँ, हम हार जरूर बनवाएंगे। एक माता जी से पूछा, 2 ही मित्र थे, जा रहे थे। एक माता जी ने कहा बेटा हमें कछु नहीं चाहिए, तुम रोटी का जलन ले आना, हर रोटी का जला हुआ टुकड़ा हमें चाहिए। तो हो गया। अब माता को तो जला टुकड़ा चाहिए है ना, कि बेटा बना के खाता है कि नहीं, कि अब वो उसको चाहिए था हार। तो जिसे हार चाहिए तो वो कहो रोटी बनाई नहीं, आटा घोल के पी जाए है ना। अब वो सर एक लड़का था, बोले हमें तो भैया जलाना पड़ेगा रोटी खूब सेको, जब सेकते जल जाए तो उसका जलन रखना है। तो खूब बढ़िया सेक कर रोटी जला के और चावल गला के पाना चाहिए। चावल की कनी बहुत खतरनाक होती है ना, और रोटी यदि कच्ची रह गई तो वो फिर बहुत नुकसान करती है ना। इसलिए रोटी को इतना सेको है ना कि जल जाए तो चलेगी, लेकिन कच्ची नहीं रहे। और चावल को पकाओ बिल्कुल गल जाए। चावल की कनी बहुत खतरनाक होती है। आंत में चिपक गया उसके आटा, कच्चा खाया, आंत में चिपक गया और अंत में वो मर गया। और जो माँ ने कहा जला के, तो खूब पैसा भी कमा ले आया और खूब स्वस्थ आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भीष्म जी कहते हैं कि जीव को यदि स्वस्थ रहना है तो जो हम कहते हैं वो करें है ना। ये जितनी भागवत में बातें लिखी है वो सब स्वस्थ रहने के लिए है। भीष्म जी कहते हैं कि बेटा कल
तेल की बातें बताई गई थी, है ना, कि तेल लगाने के बाद स्नान करना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। स्नान के बाद तेल लगाता है तो वो किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं होता है, अपवित्र होता है। वह अपवित्र शरीर से कुछ भी काम करे तो वो पावन नहीं होता है। भोजन करे अपवित्र से, अपवित्र शरीर में, तो वो शरीर को नुकसान करता है, भयंकर रोग लगते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, भीष्म जी कहते हैं कि अन्न बिना नहाए कभी नहीं पाना चाहिए। बिना नहाए जो अन्न पाता है वो भिष्टा पाता है, लैट्रिन। तब युधिष्ठिर पूछते हैं, महाराज बिना नहाए का नहीं पाना चाहिए? बोले बिना नहाए अन्न नहीं पाना चाहिए, पानी बिना नहाए पी सकते हो, दूध पी सकते हो, गन्ना का रस पी सकते हो, फल पा सकते हो, दवाई पा सकते हो, और नारियल का जल है वो पा सकते हो, फल फूल ये सब पा सकते, लेकिन अन्न नहीं पाना चाहिए, है ना। पानी पी लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो, शरबत पी लो, फल खा लो, दवाई पा लो, ये सब बिना नहाए पा सकते, लेकिन अन्न का त्याग करना चाहिए। जब नहावे तब अन्न पाना चाहिए। चाहे कितनी इमरजेंसी हो तो भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मान लो बीमार पड़ गए, अस्पताल में है ना, तो भी अन्न यदि पाना है तो कपड़े बदल लेना चाहिए, है ना। जो कपड़ा पहने हो उसको बदल लो, है ना। थोड़ा हाथ धो लेवे गर्म पानी से, और फिर अन्न पाना है सो पा सकता है। लेकिन कहो कपड़ा भी नहीं बदले, कछु नहीं, ऐसे सोटम सोट। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि स्नान अत्यंत जरूरी होता है। रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण हो और ग्रहण में स्नान करते, तो जब भी ग्रहण पड़े तब, चाहे रात हो चाहे दिन, उसका निषेध कभी भी कर सकता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में स्नान का समय नहीं दिया गया है, सब समय कर सकते, लेकिन आम समय में कोई पर्व है, जैसे कुंभ का पर्व है, उसमें न रात देखते न दिन देखते, है ना, कि रात को स्नान नहीं करना चाहिए, तो अब रात को उस समय सब समय करना चाहिए पर्व काल में। पुत्र जन्म हो, सूर्य की संक्रांति हो, मकर संक्रांति है, स्वजनों की मृत्यु है, ग्रहण है, जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भोजन करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। मान लो कि दोपहर को अब दूसरी बार स्नान करना, भोजन कर लिए, तो भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटा तक स्नान नहीं करना चाहिए।
यदि भोजन के तुरंत बाद स्नान करता है तो उसको भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। चाहे कोई होवे और चाहे कोई ना हो, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र के सहित ही स्नान करना चाहिए। पुरुषों को नित्य सिर से ऊपर स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए, सिर से स्नान करो। देव कार्य पित्त कार्य में सिर से स्नान करना ही चाहिए। बिना स्नान किए चंदन उंदन नहीं लगाना चाहिए, है ना। स्नान कर ली तब चंदन वगैरह लगाना चाहिए। रविवार श्रद्धा संक्रांति ग्रहण पिंडदान तीर्थ व्रत उपासना अमावस्या छठ तिथि अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल में स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। रविवार के दिन गर्म पानी से कभी नहीं नहावे, नहीं भयंकर बीमारी लग जाती है ना। घर में रहे और रविवार हो तुमने हीटर से पानी गर्म करे और नहाई। रविवार के दिन गर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए। श्रद्धा करना हो, बाप को तर्पण करना हो, श्रद्धा करना हो, ब्राह्मण को भोजन कराना हो, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। संक्रांति के दिन है, ग्रहण पड़ रहा हो, दान देना हो, तीर्थ में हो, व्रत उपवास करे हो, अमावस्या हो, इन तिथियों में गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। इसलिए हमने नियम बनाए, कबो गर्म से नहाओ ही नहीं, है ना। कहा पते कि कौन संक्रांति है, वो क्या है क्या नहीं है। इसलिए गर्म पानी से नहीं नहाओ। एक दिन नहाओ, एक दिन फिर नहीं नहाओ और आफत होती। इसलिए एक ही बार, है ना, एक ही नियम कर लो कि अपन को, हाँ, ठंडे पानी से नहाने के लिए पहले तो एक आध लोटा में तो, है ना, और जैसे लगा ले, अब गंगा जी में जाओ तो ऐसा लगता है कि वो जहाँ डुबकी लगाई तहाँ पूरा ठंड चला जाता है और ऐसे लगता है कि अब तो जो है बढ़िया हो गया। हालत चला जाए वो तना तो एकदम। इसलिए ताजा पानी हैंडपंप का, है ना, कुआं का ताजा निकाल के और तुरंत स्नान कर लो। उसमें ठंड नहीं रहता है, वो गर्म रहता है। भीष्म कहते हैं, बेटा यदि जीवन को सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इन तिथियों में गर्म पानी से कभी भूल कर भी नहीं नहाना। दोनों पक्ष की एकादशी को आंवला डाल करके स्नान करो तो जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। दो ही एकादशी को जब स्नान करे तो आमरा होता है, आमरा को कूट के उसका चूर्ण बना ले और थोड़ा पानी में डाल ले। एकादशी का हर एकादशी, हर दो ही पक्ष की एकादशी
को आंवला डालकर जो स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु भगवान से बहुत सम्मानित होता है और भगवान उसको मरने के बाद अपने धाम को बुला लेता है। अब हम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। स्नान के बाद अपने अंगों को में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, गीले वस्त्र को फटकारना नहीं चाहिए और जिस वस्त्र को पहने हो उस वस्त्र से आग नहीं पोंछना चाहिए, है ना। जो भी पहन के नहावे, कुछ लोग उसको निचो के और फिर पोंछ लेते है ना। सुनो खाली चड्डी कछु तो चड्डी है ना, उसी को निचोए पोंछ पाँच के कंधे में धर लेते, सिर पे धर लेते, खेतन में जाते। जो पहन के नहाता है उस वस्त्र को कमर से ऊपर नहीं रखना चाहिए, है ना। हाथ में ले, सिर पे नहीं रखना चाहिए, कंधे पे नहीं रखना चाहिए। निचोते समय जो भी कपड़ा निचोवे उसका पानी पैर में कभी नहीं गिरना चाहिए। कछु माताएं निचोती हैं, कपड़ा खींचती और फिर बाल्टे में पानी निचोवा रहता तो अपने पैर में डाल देती है, ऐसे डाल देती है ना। पैर में नहीं डालना चाहिए, उसको विपरीत दिशा में डालना चाहिए। स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना नहीं चाहिए, झाड़ना नहीं चाहिए। उस बाल झाड़ने से जितनी दूर तक गूंदे जाती है उतने दूर तक पूरा घर अपवित्र हो जाता है। फिर उसको जब तक गाय के गोबर से, गोमूत्र से नहीं लीपता है तब तक वो जगह भयंकर अपवित्र रहती है। बाल का पानी जहाँ जहाँ चूता है वहाँ वहाँ की जमीन अपवित्र हो जाती है। इसलिए बाल को धोकर किसी कपड़े से बांध लेना चाहिए ताकि पानी उस कपड़े में ही रहे। फिर उस कपड़े को निचो देवे कहीं, फिर बांध ले। और जब तुम्हें बैठ के बाल बांधना हो, सुखाना हो तो एक जगह बैठकर उसका उपयोग करना चाहिए। उस घर के देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। हाथ धोकर जो नाखून होता है, इस नाखून में पानी पड़ जाता है। हाथ धोने पर नाखून में पानी, फिर उसको ऐसे फटकार दे तो जहाँ तक उस नाखून का पानी जाता है उस नाखून से, पानी से पूरा अपवित्र हो जाता है। इसलिए नाखून का पानी बहुत खतरनाक होता है। हम कभी कभी देखते हैं कि पंडित लोग, पुजारी करते हैं आरती, फिर आरती का पानी ऐसे ले करके ऐसे छोड़ते हैं तो वो जल निषेध है हाथ में। इसलिए या तो दूबा वगैरह हो अथवा फूल हो अथवा जल युक्त शंख से, शास्त्र में विधान है कि ऐसे शंख में जल भर के ऐसे, है ना, तो ठाकुर जी को लेके ऐसे छोड़ देना चाहिए ताकि जल युक्त शंख सौभाग्य को बढ़ाता है, कल्याण करता है और सारे रोग दोख को दूर कर देता है, कष्ट निवृत्ति होती है। तो तुम हाथ से छोड़े
तो कल्याण तो सीताराम है, हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये सब चीजें ज्ञान रहे, है ना। और जब ज्ञान नहीं है, पढ़े नहीं है, तो वो नहीं करते हैं, जानते ही नहीं। महाराज ये महापुराण में कहीं लिखा है ना, है? किसी के सामने अगर कहा जाए तो कोई अरे भागवत पढ़ रहे यार तुम जो है अब वही बात वहाँ पर है। क्योंकि हनुमानगढ़ी में जाओ या कहीं करें, वो जो राम मंदिर बना है ऐसे करके जल लेते हैं, सबके ऊपर छिड़कते हैं वो अपने को, तो उनको कम से कम ये बोला जाए तो उनको बताना हाँ, कि पूरा विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय के तीसरे खंड के 12वें अध्याय का 34वां श्लोक, मार्कंडे पुराण के 34वें अध्याय का 53वां श्लोक, ब्रह्मांड पुराण का 221 अध्याय का 52 श्लोक, वामन पुराण का 14 अध्याय का 54वां श्लोक, स्कंद पुराण का, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, चारक संहिता, धर्म सिंधु, मार्कंडे पुराण, ब्रह्म पुराण, सारे पुराणों में इसका वर्णन है, एक में नहीं लिखा। जय जय श्री सीताराम। और ये मानते भी हैं। हमारे लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में ललितपुर में पुजारी जी जब जल डालते हैं तो हाथ से नहीं डालते, हाथ से नहीं डालते, वो जलयुक्त शंख से ही डालते। और उनकी इतनी कैपेसिटी है कि मंदिर से फेंकते हैं तो जगमोहन तक गिरता है, वहीं कितनी दूर से फेंक देते हैं। हम फेंके तो हमसे तो नहीं जावे उतनी दूर, ऐसे फेंकते हैं कि दूर तक जाता। एक बार हम तला में पत्थर मारे, है ना, बोले किसका कितना दूर जाएगा। तो पुजारी मारे तो आधे तला तक जाता था, और हम लोग मारे तो थोड़े तक जाए। हमने कहा ये जल फेंक फेंक के इनको हैबिट हो गई। कोई भी चीज रोज करे तो उसकी हैबिट हो जाती है ना करने का। यही हाथ से वो। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि स्नान के बाद वस्त्र को 4 गुना करके निचोड़े, 3 गुना करके नहीं निचोड़ना चाहिए। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसका जो छोर है वो नीचे करके निचोड़ना चाहिए। जैसे ही छड़ है तो ऊपर से निचोड़े और नीचे उसको करना चाहिए घर में। लेकिन यदि नदी में वस्त्र को निचोड़ना हो तो फिर नीचे से निचोड़ना चाहिए, उसका सिर ऊपर करना चाहिए, है ना, उल्टा करते हैं। नदी में स्नान करके ऊपर की ओर छोड़ करके भूमि पर निचोड़ना चाहिए। वस्त्र को कंधे पर कभी नहीं रखना चाहिए। स्नान के बाद हाथ को शरीर से पोंछना नहीं चाहिए, है ना। स्नान करके ऐसे हाथ से नहीं पोंछ देते, ये भी नहीं करना चाहिए। कपड़े से पोंछना चाहिए। अरे राम। स्नान के समय पहने हुए धोने वस्त्र को शरीर से नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते के चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है। फिर उसे पुनः स्नान करता है तब वो शुद्ध होता है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भीष्म जी कहते हैं कि 3 प्रकार के कपड़े कभी शरीर में पहनना नहीं चाहिए। 3 रंग का कपड़ा
शरीर में कभी नहीं पहनना चाहिए। नील रक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपकल्पता स्नानं दानं तपो होम स्वाध्ययनं पितृतर्पणम् वृथा तस्य महायज्ञं नीलवासोऽभिवर्जितः। नीलरक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपकल्पते भोक्ताभीष्टा समं भुक्तो दाता च नरकं व्रजेत। भीष्म जी कहते हैं कि नीला और काला और लाल ये तीनों वस्त्र पहनकर ना स्नान करना चाहिए, न दान करना चाहिए, स्नानम दानम, न तप करना चाहिए, न पाठ करना चाहिए, न पूजा करना चाहिए, न अध्ययन करना चाहिए और न पिंडदान करना चाहिए, पितृतर्पण नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो उस करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। नीला, काला और लाल कहते हैं, भीष्म जी कहते हैं कि नीला कपड़ा पहनकर यदि रसोई बनावे तो पूरी रसोई लैट्रिन के समान हो जाती, भिष्टा हो जाती है। और नीला कपड़ा पहनकर यदि दान करता है तो दान देने वाला भयंकर नरक में जाता है। इसलिए 3 कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कौन कौन? नीला, लाल और काला। तो यहाँ पे पूछते हैं युधिष्ठिर कि किसी काम में नहीं पहनना चाहिए कि किसी में पहनना चाहिए। तो बोले नीला कपड़ा किसी काम में नहीं पहनना चाहिए, किसी में नहीं पहनना चाहिए। काला कपड़ा किसी की हत्या करना हो, मर्डर करने जाओ तो काला पहन लो। किसी को फांसी देना हो तो काला कपड़ा उसको उपयोग कर लो। मांस वगैरह बनाना हो तो काले कपड़े का प्रयोग करके बनाना चाहिए। तो बोले काला कपड़ा पहनने से क्या मतलब है? तो कहते हैं मतलब है काला कपड़ा पहन ले तो जो यदि किसी की हत्या करता है तो हत्या का दोष उसको नहीं लगता, उस व्यक्ति के ही दोष के कारण उसकी हत्या की जा रही है। जैसे फांसी देते तो जल्लाद काला कपड़ा पहनता है और उसके सिर पे भी काला कपड़ा डालते। इसका मतलब इसने पाप किया है, इसी के पाप का फल इसकी मृत्यु का कारण है, इसमें हम दोषी नहीं हैं। डकैत भी काला कपड़ा पहनते, इसलिए पहनते हैं कि साले यही पापी है, वही इनको हम मुंडी काटेंगे। काहे मेरा दोष नहीं है इसमें, ये हत्यारे हैं, इसलिए इनका पाप इन्हीं को मारेगा, इसलिए काला कपड़ा पहनते। इसका नियम है। जय जय। यदि वो अन्य कपड़ा पहनते हैं तो उसकी हत्या का दोष उस व्यक्ति को लगेगा। वो काला कपड़ा पहनते हैं तो उसी के प्रारब्ध के उसी का पाप उसे मार रहा है, इसका दोषी हम नहीं है। इसलिए जमराज भी काला पहनते हैं, जमराज भी काला होते हैं। ये पापी है, इसको हम सजा दे रहे हैं, लेकिन इस सजा का भागी हम नहीं हैं, यही है। इसलिए काला कपड़ा पहना जाता है। हर शास्त्र में हर वस्तुओं का, हर वस्त्र का कोई न कोई तथ्य है। भीष्म जी कहते हैं कि ये शास्त्रों का प्रमाण है, ऐसा करने से ही उसको शांति और सुख मिलेगा।
और लाल काला शनिवार को अक्सर सही रहता है। हाँ? शनिवार के दिन काला कपड़ा सब पहनते नहीं हैं। नहीं नहीं, काला कपड़ा पहनने का मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि जब मार धर करो सो काला पहन। अब शनिवार को तुम किसी का हत्या कर भी जा रहे कि काला पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की मार करना, धर करना, ये करना, उसके लिए काला पहनते हैं, है ना। आप उनको किसी को नहीं करना, फिर काला क्यों पहने। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि यहाँ पूछते हैं कि नीला तो अच्छा होता है, फिर नीला इतना निषेध क्यों है, किसी में नहीं पहना जाता है ना। और नीला में तो कोई वैसी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं कि सनातन धर्म का बात सबसे बड़ी होती है कि अपने इष्ट की वस्तु का प्रयोग नहीं करते। विष्णु भगवान का शरीर नीलाम्बुज के समान है, नीला है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, ये राम जी का शरीर है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। गगन का आकार नीला होता है, गगन के आकार के हैं। जब स्वयंभू मनु ने भगवान को, पार ब्रह्म परमात्मा को कहा कि तुम चाहो, कहते हैं कि सो जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यत्न कराही सो स्वरूप, वही स्वरूप मैं इस नेत्र से देखना चाहता हूँ। तो जब वो पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए तो नील सरोरुह नील मणि अनील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। ये नीला वस्त्र भगवान का रूप है, उसको अपने शरीर पे कैसे धारण करे और करता है तो उसका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, उल्टा होता है ना। दूसरी चीज, काला जमराज का रूप है, इसलिए उसको भी नहीं पहनो, प्रणाम करो, हे जमराज बचाना हमें, है ना, हम काहे को तुम्हारा वो करें। और लाल जो है हनुमान जी का होता है, लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलनो, जय 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 कपिसूल। लाल माता दुर्गा का है ना होता है, इसलिए उसे भी प्रणाम करना चाहिए। बस 3 ही वस्त्रों का निषेध है, बाकी सब वस्त्र पहनना चाहिए। तो कहते हैं कि वैसे तो ब्रह्मा का सफेद वस्त्र है ना, तो उनका ब्रह्मा उसमें नहीं आते, है ना। 5 ही देवता होते हैं, पंचलोकपाल देवता, और 5 ही देवताओं के प्रतिष्ठा का मंत्र है। और 5 के अलावा 6वां देवता का कोई मंत्र नहीं है प्रतिष्ठा का। पहले गणेश जी, सूर्य भगवान और विष्णु भगवान और शंकर भगवान और दुर्गा, ठीक है। तो सूर्य और गणेश को हटा दो यदि, तो 3 देव रह जाते हैं। नीला विष्णु का है ना, और ये तुम्हारा दुर्गा का लाल, और काला जो है शंकर जी है, ये शंकर जी के काल संहारक देवता है, जमराज उन्हीं के, है ना। तो ये इसलिए इन 3 वस्त्रों को
प्रतिष्ठा यदि की जाती है तो इन तीनों में विष्णु की मंत्र से, राम की, कृष्ण की, जितने भी विष्णु के वो सब उसी मंत्र से होते है ना। पुरुष सूत्र है वो सब में लगता है ना। शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्ष सब मंत्रों में लगता है, चाहे वो किसी का मंत्र हो उसमें सब में लगता है। यही मंत्र रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र ही सब जगह लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुम उसमें दूसरा मंत्र उसमें। केवल 5 लोकपाल देवता, 5 ही लोकपाल देवता हैं, उन्हीं का रूप हर जगह है। इसलिए 3 वस्त्र का निषेध करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। आइए यहाँ भीष्म जी कहते हैं, बेटा यदि ज्यादा दिन जीना हो, जिसको ज्यादा चाहे कि सब दिन जीते रहें, है ना, तो जब भी भोजन परसे तो उसे पैर धुलवा के ही भोजन देना चाहिए। बिना पैर धोए भोजन परोसो नहीं, है ना, चाहे जितना झगड़ा हो गए, जब तक पैर धो के नहीं आओ। गर्म पानी से कभी पैर धो के और भोजन नहीं देना चाहिए, है ना। गर्म पानी से चाहे कितनी ठंडी हो, जब भोजन करने जाए तो ठंडे पानी से ही भोजन धो के भोजन करना चाहिए। क्योंकि भीष्म जी कहते हैं कि जो ठंडा पैर भोजन करता है वो दीर्घायु होता है। वो भोजन करते समय यदि पैर गर्म हो तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है और भयंकर रोग को प्राप्त होता है। और कछु कछु तो पति देव तो जूता मोजा, है ना, खूब पहने और फिर खड़ी खड़ी पा रहे और भाग रही, है ना। कोई बिस्तर में बैठ के खा रहा, अक्सर हो रहा है, अक्सर होता, अक्सर मर भी तो रहे। 45 से मरना शुरू हो जाते तो 60-65 में आधे साफ हो जाते, है ना। 70-75 के तो कछुए बचते हैं, 80 के बाकी साफ, है ना, प्लेटफार्म साफ रहता है। पश्चिम सभ्यता लेके सभी। हाँ, इसलिए भीष्म जी कहते हैं, बेटा यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो भोजन करने के पहले हाथ पैर मुंह धो करके ही भोजन करना चाहिए। हाथ पैर धोया नहीं तो भोजन नहीं देना चाहिए। ये माताओं को कानून बनाना, हर का कानून बनता है ना। उस कानून का पालन करे तो रोटी पाओ, और कानून नहीं पाओ तो जाओ होटल में पाओ, जहाँ मन हो पाओ। यहाँ तो पाना है तो जूता उतारो, हाथ पैर धो, मुँह धो और फिर बैठो तो पाओ, कि नहीं। ऐसे सनातन धर्म की माताओं का ये नियम है और उसका पालन करना चाहिए। झगड़े करने की कोई बात ही नहीं है। जो कानून बना उस कानून का पालन करो और भोजन करो। जय जय। पुराने जमाने में हम ये देखते थे कि बारात उरात आती थी तो जैसे भोजन होता था तो भोजन के पहले पटा धर के और सबके पैर धोए जाते थे, है ना। ऐसा कोई भी भोजन में नहीं है कि बिना पैर धोए भोजन के लिए चला जाए, है ना। तो कपड़ा उतार कर भोजन करते। हाँ, सिले हुए वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे सरयू पारी ब्राह्मण का विशेष कर नियम था, है ना। हम भी सरयू पारी, तो आप गोरखपुर के आप हैं तो मामखोर सुकुल गोत्र गर्ग है मेरा। मामखोर के ही है। हाँ, मामखोर के ही है। तुम्हारे क्या आजी थी कहाँ के? मामखोरे के जो राजा हाथी चलते थे उन्हीं के। मामखोर सुकुल गर्ग गोत्र है, मामखोर सुकुल। जय जय श्री हाँ, जय जय श्री सीताराम। हमने सोचा कि गर्गाचार्य जी थे
कुलगुरु है ना कृष्ण भगवान की। हमने कहा चलो आप उनको जो है ना 1000 भागवत सुनाए, तो जब भागवत होगी तो रोटी मिलेगी, है ना। और कौन दुनिया के जो है तमाम भोजन के लिए युक्ति करो, इससे अच्छा कथा करो तो 7 दिन बढ़िया भोजन मिलता है, तो आने जाने का खर्चा मिल जाता है। क्या करना है कि नहीं। इसलिए अपन यही भागवत करके और पूरी जिंदगी निकल गई, अब थोड़ी बहुत रह गई तो वो भी निकल जाएगी कि नहीं। कल्याण कर जय जय श्री सीताराम। कितने लोगों का कल्याण हो। महाराज बाल बच्चे तो सब गई बहुत थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नाट सुन नाटनी, रस में भंग न पाए। एक नट था तो राजा के यहाँ गया, राजा से कहा मेरी नाटक सुन लो। राजा ने बहुत कंजूस था, बोले सुनेंगे देखेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। हमें देना नहीं है 1 रुपया, इसलिए टाल दो। बोले 10 दिन बाद आना फिर देखेंगे। 10 दिन रह गया वो, फिर गया। बोले राजन देख लेते, बोले 10 दिन बाद आना। तो 10 दिन और रुका, फिर गया। बोले महाराज हो गया 10 दिन, अब देख लेते। तो बोला 10 दिन बाद और आना। 1 महीना हो गया, उसको टरकाती। एक दिन मीटिंग लगी थी, सब मंत्री लोग थे, पहुंच गया। बोले सरकार देख लेते, और जो भी हम लिए थे आटा दाल वो सब बढ़ा गया, अब कछु नहीं है और खावे को नहीं है। तो देखना हो तो देखो, नहीं तो कह दो, नहीं तो हम जाएं तो कहीं अपना काम करें। हम अब नहीं टाल सकते, न हम रह सकते, सरकार गरीब पे कर दो। मंत्रियों ने कहा सरकार देख लो, देखना ही तो है, देख लो, कोई बात नहीं है। राजा ने मन में विचार किया कि देंगे 1 रुपया नहीं, देख लेंगे। बहुत कंजूस था राजा, देंगे नहीं। अब उसका नाटक शुरू हुआ। राजकुमारी बैठी थी एक सिंहासन, राजकुमार बैठा था सिंहासन पे, राजा बैठी थी सिंहासन पे, और सब सिंहासन पे विराजमान थे। और उसका बहुत प्यारा लीला शुरू हो गई। रात के 3 बज गए, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। अब राजा नहीं दे तो को आगे बढ़ जावे, है ना। राजा के आगाड़ी और घोड़ा के पछाड़ी गया तो मौत निश्चय है ना। इसलिए राजा के पछाड़ी रहो और घोड़ा के आगाड़ी रहो, पछाड़ी नहीं जाओ, नहीं दुलत्ती मार दे तो बत्ती निकल जाए। राजा के आगे कभी नहीं चलो। सब लोगों ने कहा अब काहे को राजा देवे तो हम लोग भी दे, और राजा ने संकल्प ही किया था 1 रुपया नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो नटनी ने कहा नट से बंद कर दो, बंद कर दो, अब हम थक गए हैं और कहीं 1 रुपया नहीं आए, जिस लालच से बंद कर दो, हम थक गए, सब पहरुआ थक गए, बंद करिए। सो नट ने कहा, इशारे से उसने कहा, तो नट ने बोल के कहा, दोहा बोला, गई बहुत थोड़ी रही, पूरी रात बीत गई, थोड़ी रात और बची है और खूब आनंद आ रहा है। तो अब बंद करेंगे तो उसका आगे पीछे कछु सारे ही ना निकले कि नहीं, पूरा हो जाए तभी तो निकले। आनंद आ रहा है। गई बहुत थोड़ी रही, पूरी रात बीत गई, 3 बजी गए, भाई 4 बजे जाते, 1-1.5 घंटा में उजेला हो जाएगा। और थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी है वो भी चली जाएगी। कहे नाट सुन नाटनी, और रस में भंग न पाए, रस में अब भंग नहीं कर, आनंद आ रहा तो हो जानती, अब नहीं आया सो कोई बात नहीं।
इतना सुनी जैसे, तो एक महात्मा जी थे और कंबल एक लिए थे, एक एक कंबल रखते थे। उनने वो कंबल नट के तरफ फेंक दिया, ले भेंट में। तो जब महात्मा जी ने कंबल दिया तो राजा के लड़के ने कीमती हार उतार के और नट के तरफ फेंक दिया। तो राजकुमारी ने भी एक कीमती हार उतार के और नट के तरफ फेंक दिया। राजा ने कहा, बाप रे बाप, हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। ये कौन है? ऐसा क्या कह दिया कि सब बिल्कुल वर्षा कर दिया इस पे। राजा ने कहा, बंद कर। हजूर, कहा हो गया? अभी तो रस, अरे बोले रस में मार गोली। मेरी कीमती हार चला गया, करोड़ों रुपया का। तो ये क्या कर दिया बाबा तुमने? कैसे दिया? क्या बात भाई? बाबा ने कहा, राजन, इसने जो दोहा कहा इससे हमने शिक्षा ली। क्या ली? बोले, गई बहुत थोड़ी रही, उम्र बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई, वो भी बीत जाएगी। एक कंबलवा को कहीं धर दे वैसे कहे हमारा कंबल कोई ना ले ले। अरे इसको दे दो, जमीन बढ़िया है, अपना कागज और पत्ता उत्ता बिछा के अपना रहेंगे, जल्दी मर जाना है, वो भी चली जाएगी, काहे को मन लगाओ इसमें, इसलिए मैं दे दिया। राजा ने कहा, क्यों रे लड़का से त इतना कीमती हार काहे में दे दे, कौन खुशी में? बोले, पिताजी तुम इतने कंजूस हो। तो एक दिन मेरे मन में आया, ये बाप को जेल में बंद कर दो और राजा बन जाओ, और ज़्यादा गुचुर गुचुर करे सो मुँह तोड़ दो और स्वयं राजा बन जाओ, और ज़्यादा करे सो गोली मार दो, टन गणेश हो जाए और राजा बन जाओ। तो इसके ज्ञान आ गया कि बाप की हत्या का काहे दोष ले। बाप बहुत दिन के हो गए और साल 2 साल में मरेंगे, राज्य मेरे है, काहे को बाप हत्या कंस बनो। और इसी खुशी में हमने हार दे दिया, बचा लाए तो इसने नट ने, नहीं तो हम अब आज काल में विचार बना ही रहे थे। राजा ने लड़की से पूछा कि क्यों रे तू काहे दिया? लड़की ने कहा, पिताजी तुम इतने कंजूस हो कि हम 35 साल की हो गई, मेरी शादी नहीं किए, तो दिमान के लड़के से हम भगने का प्लान बना रही थी कि लेके और भग जा, शादी कर नहीं रहा है, वो बूढ़ी हो जाएगी तब हम मर रही हैं दूल्हा के लिए, और ये तुम जो है इतना कर रहे। अब हम जाने वाली थी, लेकिन इसके ज्ञान आ गया, लड़की भग जाए तो फिर है ना, माँ बाप को निंदा होती है कि बताओ इसकी मोड़ी भग गई, और अब बाप मरने वाले हैं, तो ये साल खांड में मरी जाएंगे, जैसे 35 वैसे 36 वैसे 37, और फिर अपना दिमाग से शादी कर लेंगे, लड़का से अपना रहेंगे। राजा ने भी एक हार उतारा और उसको दे दिया। बोले, वाह तूने मेरी हत्या बचा ली यार, मेरी मूछ बचा ली, और तुमने मेरी मोड़ी है ना बेइज्जती बचा ली, इसलिए मैं तुझे ये हार प्रदान करते हैं। राजा ने तुरंत लड़के को राजगद्दी दे दी और लड़की का उसके दिमान के लड़के से शादी कर दी। बोले, जाओ अपना घर बसाओ, हमें जीत दो, बचत दो भैया, जो थोड़ी बहुत जिंदगी है, काहे को मारो, काहे को धरो, आखिर है तो तुम्हारे, है ना। लेकिन मेरा स्वभाव था कंजूस का, लेकिन आज के बाद वो भी खत्म हो गया। जय जय श्री सीताराम। गई बहुत थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए,
बहुत उम्र बीत गई, थोड़ी है वो बीत जाएगी, तो काक बांध के ले जाएंगे, है ना। जोर जोर के रख रहे तुम्हारे लिए, हम जोर के थोड़ी ले जाएंगे। अपना मन जो मन हो करो। अब हम भजन करें। सब वो भी भजन करने चला गया। तो ऐसा मेरा हाल है कि गई बहुत थोड़ी रही, है ना। बहुत उम्र बीत गई, थोड़ी और बची, 76 के हो गई, अब थोड़ी सी और बची है, सो बीत जाएगी। हमारे राजा लोग हैं, है ना, और ये आप सब लोग हैं, तो बस एक एक कथा कराते रहेंगे, सो अपने समय बीत जाएगा, है ना। और अपना जो है एक कथा के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, महीना में 3 या 4 कथा मेरी होती है, और है ना, माताएं कथा कराती है ना। पति तो कहता अब ये करने हैं, मोड़ी धरी है, नातिनी धरी है, शादी करने। माताएं कहती तो तुम कौन या हम वो करेंगे, जिनके भाग्य में होगा सो होगा, कम से कम जो है अपना धर्म कर ले, है ना। धर्म करने के लिए नाती पनाती नहीं देखे जाते, न नातिनी देखी जाती, है ना। जैसे जब भोजन करने बैठता है तो फिर कछु नहीं देखता है ना। खा लो पेट में, है ना, 4 रोटी, तब तो आँख में दिखेगा। तब दुनिया को सोचते रहो, अब मरो भूखन से जल्दी ठटरी में बैठ जाओगे, चले जाओगे, है ना। लोग तो सब खा लेते हैं, हम उन्हीं को सोचते रह जाएं, सब भूखे रहे, वो हुमक के और खूब दत्त से उठे, है ना। इसलिए कभी भी किसी को नहीं देखना चाहिए, है ना। देखेगा को, भगवान देखते हैं सबको, जो पैदा किए हैं। भगवान ही संसार बनाया है और भगवान ही संसार को खिलाता पिलाता है। जब भगवान नहीं चाहता तो तुम्हारी चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम कितना भी चाहो कि ये मेरा साथ नहीं छोड़े, लेकिन जब भगवान चाहते हैं तो तुम रोते रह जाओगे और वो छोड़ के चले जाएंगे, कि नहीं। जिन्हें कब लेना है और कब तक रखना है, ये भगवान का काम है, कि नहीं। भगवान जब उठा लेते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक, है ना, और नहीं लेना है तो तुम भले कहो हे भगवान उठा ले भाई इनको, सो नहीं उठाते, है ना, वो नहीं आते। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, ए पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली का पंछी निकल जाएगा, जब बिजली का पंछी निकल जाएगा, जब बिजली का पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली का पंछी निकल जाएगा, जब बिजली का पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा।
कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। जैसे तू आया है जग में वैसे भेजा जाएगा, जैसे तू आया है जग में वैसे भेजा जाएगा। मुट्ठी बांध के आया प्यारे हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया प्यारे हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। आओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, जब भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे। तेरा दिनन तक मातम मनाएंगे, तेरा दिनन तक मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, है ना, कि आंख बंद करके आ गई, है ना। और कछु तो आंख खोले हैं तो जा रहे हैं ना। एक तो ज्ञान छंद आए ही नहीं आज जावे के चक्कर में, है ना। आज उसको जाना है तो वो जुक्ति मुक्ति कहीं लगा रहा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि भीष्म जी कहते हैं कि गीले पैर भोजन करना चाहिए, सूखे पैर भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सोने जाए तो गीले पैर नहीं सोना चाहिए, जब पैर सूख जाए तब सोना चाहिए। जो एक बार भोजन करता है वो देवान्न होता है, जो 2 बार भोजन करता है वो मनुष्यान्न होता है, और 3 बार भोजन करता है वो दैत्यान्न होता है, और 4 बार जो भोजन करता है उसको पिशाचन्न राक्षस अन्न कहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। ज़्यादा का मतलब कई बार। कछु माताएं तो गुझिया उझिया जब बना हो सो ऐसे घूंघट तो रहता ही है, इतना झाड़ू लग रही है,
झाड़ू लग रही, गुजिया पब रही, मोड़ी मोड़न के है ना, बहू बन के आ गई। सब तो बहू आए नाम की है ना, लेकिन हो गया बच्ची रहती है, उन्हें बार बार पाने का जीभ करती है। तब घरों में महतारी खूब दिए रहती, स्वतंत्रता कि नहीं। हाँ, मूड़ी को खा लो खा ले और वो बना के धर भी देती है गुजिया गुजिया। बहुत बताओ, झाड़ू लगाते खा लेती, उनकी आदत पड़ी रहती है ना। इसलिए वो आदत कैसे छूटे। कोई ये तम्बाकू खावे की आदत है सो छूटती नहीं, चाहे भले बड़े हो जाओ चाहे कछु, जो आदत हो गई सो वो हो ही जाती है। तो आदतों को सुधारना चाहिए, है ना। अरे शरीर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, प्राण छूट जाता है, तो बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं छूट सकती, सब छूट सकती है। इसलिए यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो शरीर में साधना जरूर करनी चाहिए, है ना। और शरीर की साधना से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और शरीर की साधना नहीं करोगे तो वो फिर योग्यता नहीं रहती है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि पहले देवताओं को भोजन करा देना चाहिए, फिर ऋषियों को भोजन करा देना चाहिए, फिर अतिथि को भोजन कराना चाहिए, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करने के पश्चात फिर भोजन करना चाहिए, है ना। पितरों को खिला दो तो अतिथि को खिला दो। कहते हैं कि जिस घर में बहू गर्भवती हो गए तो घर का मालिक पहले उसको खिला दे फिर पावे, ये नहीं सोचे कि बहू है ना, तो अब हम खा ले तब खिलाएं। तो गर्भवती बहू है, गर्भवती कोई स्त्री है तो घर का मालिक पहले उसको खिला दे फिर पाना चाहिए। महाराज जी मलिक हुए वैसे हुए ना खाए तो क्या करे, तो उपवास करे, मालिक कह रहा खा लो, तब क्या किया जाए। नहीं तब तो खा लेना चाहिए, मालिक किसी काम में फंसा है। तो जय जय श्री सीताराम। लेकिन उनका फर्ज बनता है, लेकिन ऑर्डर मिल गया करना चाहिए, ऐसा नहीं। कहते हैं भोजन करने के लिए पूर्व के तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए और उत्तर के तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं एक ही वस्त्र को पहनकर भोजन, है ना, ज़्यादा वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। 2 वस्त्र पहन के भोजन करना चाहिए शरीर में, है ना। एक है ना नीचे और एक धोती, खाली एक वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। यही ऐसे है कि अंदर एक 2 वस्त्र पहन के भोजन, एक वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को ढक करके भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। ये कपड़ा पहन लो तो सारा शरीर ढक जाता है, सारा शरीर को ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण की ओर मुख करके पाता है, जूते पहनकर पाता है, पैर धोए बिना पाता है, उसको उस अन्न को प्रेत खाता है ना। प्रेत उसके अंदर घुस के वो अन्न को खा जाता है। फिर वह सारा भोजन असुर समझना चाहिए और फिर वो भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। जब पेट में प्रेत ही खाएगा सतो शरीर में लगेगा नहीं। भोजन को गोद में रख करके नहीं खाना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में
भोजन की कोई वस्तु भी नहीं रखना चाहिए। फूटे बर्तन का प्रयोग भोजन बनाने आदि में नहीं करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। एक कटोरी है, ये कहाँ से वो ले आया है, इधर यहाँ धर दिया हुआ लिया महाराज। वो ये है अपना ज्ञानचंद, उधर उधर धरी रही होगी, कोई छोड़ गया है। जय जय श्री सीताराम। अपनी नहीं है, यहीं की है, उधर धरी है। जय जय श्री सीताराम। फूटे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नहीं तो चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। सैया पर बैठकर भोजन ना करे, जल नहीं पिए, हाथ में लेकर भोजन ना करे, आसन पर थाली रख कर के भोजन नहीं करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्त्री पुरुष एक थाली में नहीं पाना चाहिए, है ना। हमने एक जगह गई तो पति खा रहा तो पत्नी भी आके उसी में से खाना शुरू कर दी। हमने कहा हो गया सीताराम, है ना। पति पत्नी दो ही एक ही साथ खाते, रोज का काम। मोड़ी मोड़ा हो ही नहीं रहे उसके। बोले महाराज कुछ करो तो भोज लड़का हो जाए। हमने कहा अब तो ठाकुर जी मालिक है ना। जब इनके ऐसे काम हैं तो कैसे होंगे। शास्त्र में लिखा है कि पत्नी पति का जूठा खावे, लेकिन पति पत्नी का जूठन नहीं खाना चाहिए। पति जो होता है वो कृष्ण का स्वरूप माना गया है ना। तो जब भगवान है स्वामी तो भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, है ना। एक वो बोली कि नहीं तो स्त्री दुर्गा का रूप है ना, तो दुर्गा का प्रसाद भी तो पाना चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, श्री शुक यहाँ पे बताते हैं भीष्म जी कि जिन्हें अच्छा लड़का पैदा करना है, जो लड़का नाम करे, यशस्वी हो और कुल को यश को बढ़ाने वाला हो, तो जो स्त्री अपना जूठा पति को खिलाती है उसका लड़का कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता। वो कुलद्रोही होगा, कलंकी होगा, अपयशी होगा, दुराचारी होगा, दुष्ट होगा। और जो स्त्रियां पति का ही प्रसाद पाती हैं, अपना कभी भी जूठा नहीं देती, ऐसी स्त्रियों का लड़का यशस्वी होता है और कुल का नाम करता है और आगे उसके कुल को यशस्वी कर देता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक घटना, हम पहले ट्रेन में चलते थे और ट्रेन में जा रहे थे तो भोपाल वो कोई पर्व था और नर्मदा स्नान करने होशंगाबाद के लिए जा रहे थे। ट्रेन में बैठे थे, बीना स्टेशन मिला तो एक लड़का लड़की है ना उस सीट पे थे।
बीच की सीट पे वो लड़की थी, ऊपर वाले सीट में लड़का था। स्टेशन आया तो उसने ऐसे हाथ में किया, कहा है, अरे बोले कछु खाने को तो ले आओ। गाड़ी खड़ी हो गई, वो उतरा, बाहर गया। जब तक पेठा वाला आया, आगरे का पेठा, आगरे का पेठा, आगरे का पेठा बहुत लिए था, पीला पीला पेठा बढ़िया केसर वाला। उसने एक डब्बा, बोले एक डब्बा खोल ले, मैं बोले खोल लो, खोलोगे तो लेना पड़ेगा। उसने कहा खोल लो, यदि अच्छा होगा तो भी ले लेंगे, और यदि अच्छा होगा तो 2-4 लेंगे, और अच्छा नहीं होगा तो एक ही लेके रह जाएंगे। बोले ठीक है। उसने निकाला, उस पुरुष ने, और उसको दिया, वो लड़की को, ले देख कैसा है। उसने खाई आधा, और फिर उसने कहा तुम देखो, तो आधा उसको खिला दी। बढ़िया है, ठीक है, ले लो। हाँ, पहले उस लड़की ने खाया, फिर उसको दे दिया, वो खाया, हो गया। बोले कि 5 डब्बा दे दो, 5 डब्बा उसने धर दी। जब तक केला आया, केला केला भुसावली, केला भुसावली केला। हमने कहा, वो देखा बड़े बड़े केला थे अच्छे, और उसने कहा कि ये केला ले लेते। तो उसने एक, बोले एक कितने का है? बोले 2 रुपए का। तो बोले कि एक हम पहले चीख ले। सो फिर वो पत्नी ने खाया, वो लड़की ने खाया, फिर उसको दिया, सो उसके वो पुरुष ने खाया। बोले हाँ दे दो, है ना, 1 दर्जन दे दो। वो लिया। जब तक गाड़ी सीटी मारी, वो आ गई। अब हम ऐसे ही बैठे थे। हमने कहा बहन ये तेरा भैया है? बोले कि नहीं। हमने कहा को आए? बोले खसम आए मेरे। हमने कहा ये खसम क्या होता है भैया? खसम क्या होता है? बोले पहले खवावे फिर खावे, उसको खसम कहते। पहले हमें खवावे फिर खावे तो खसम। हमने कहा वाह। हमने कहा ये तय कैसे नियम करती है? पहले खुद खाती है फिर उसको खिलाती है। बोले महाराज पत्नी जूठा खिलाती है तो प्रेम बढ़ता है। आपकी शादी भई? हमने कहा नहीं भाई। बोले तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? तुम तो अपना काम करो और अपनी पोथी अपने पास रखो, है ना। हमारे उसमें हम लोग ऐसे प्रेम करते हैं। हमने कहा कि ठीक है, अब क्या करोगे, है ना। लेकिन शास्त्र जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और अच्छे लड़के पैदा करना है, कुल को यशस्वी बनाना है, कुल को आगे बढ़ाना है, तो माताओं को इतना जरूर करना चाहिए कि किसी भी सूरत में कहीं मेरा जूठा किसी को ना पड़ जाए। ठीक है ना। हाँ, बाल बच्चे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। तो माताएं जब बच्चे को खिलाती हैं तो ऐसे थाली में पहले खाएगी, ले 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 लो और ले, अच्छा जब गरम की नहीं कि ठंडा, पहले थोड़ा खा के फिर खिलाती। बच्चे को तो शास्त्र कहता है माँ जो होती है वो, है ना, बच्चे को खिलाती है, लेकिन कहीं पति को ऐसा करे तो ये शास्त्र के विपरीत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं कि जिन घर को लक्ष्मी जी रहें, घर अच्छा रहे, और तो उसके लिए रसोई को जूठा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। रसोई में कभी भी ना तो जूठे बर्तन रखना चाहिए, ना रसोई में जूठी कोई चीज़ रखना चाहिए। जितना भी पात्र हो परोसने के लिए जाए तो परोसने के बाद फिर वापस चौके पे, मतलब रसोई में नहीं आना चाहिए, उसे बाहर ही रखना चाहिए। सदैव
भीष्म जी कहते हैं कि जैसे फेरने के लिए पात्र गया तो वो अपवित्र हो जाता है, जूठा हो जाता है, या तो फेरने वाला उसको छू दे तो भोजन अपवित्र हो जाता है। फेरने वाला जो भी बैठा है पंगत में, यदि पंगत का कोई भी आदमी से परोसने वाला यदि टच हो जाए, छू जाए, है ना, अथवा जो दरी बिछी है उस दरी में पैर रख दे तो वो पूरा भोजन जूठा हो जाता है ना। और यदि वो बाल्टी रसोई में पहुंच गई तो वो फिर पूरी रसोई जूठी हो जाती, सकरी हो जाती है, और फिर, है ना, जूठा भोजन कराने से बहुत बड़ा अपराध होता है। किसी को खिलाओ जूठा तो बहुत बड़ा दोष लगता है। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं, उसके घर का कल्याण खत्म हो जाता है, आंसू बंद नहीं होते, जिंदगी भर रोते रोते जिंदगी चली जाती है। रोते पैदा हुआ और रोते रोते ही जीता है, और रोते रोते उसके प्राण जाते हैं, कभी भी रोना बंद नहीं होता। इसलिए भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इन जो हम तुम्हें बता रहे हैं ये हमारे जीवन का अनुभव है, ठीक है ना। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा मैंने पूरा संसार देखा है और हमने सब पे देख के और देखा है, और ऐसा ही करने से व्यक्ति सुखी होता है और शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते काम कार्त ना सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गति। श्रीमद्भागवत महापुराण वेद शास्त्र में, पुराणों में जो लिखा है उसी के पथ पर जो चलता है तो ही उसे शांति मिलती है, सुख मिलता है। और जो मनमाना करता है, जैसे मन आए वैसे करे, तो उसको कभी सुख नहीं मिलता, न शांति मिलती और न गति मिलती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च, जिसका प्रमाण शास्त्र। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज अपनी कथा 10 बजे शुरू हुई थी। कै बजे? 10 बज गए थे, और हमारे, है ना, भगत लोग और आज खूब बुड़की लगा रहे थे। बोले आज है मौनी अमावस्या की बुड़की, आज ही ले लो। जय जय श्री सीताराम, है ना। वह तमाम भीड़ भाड़, आज स्वतंत्रता है, खूब नहाओ, और सबकी बुड़की बसंत पंचमी की, और उसकी मौका मिला है तो आज ही ले लो। जय जय श्री सीताराम। लगाए हैं, बहुत मुट्ठी लगाए हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, 11 से ऊपर हो ही गए। हाँ, 11 सवा 11 हो गए। एक भजन बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद, है ना, जब चले गए
तो पांडव लोग है ना कहते हैं कि अब यहाँ पे रहना नहीं है, अब जो है जो कृष्ण थे वो रहे नहीं, अब यहाँ से जाना ही ठीक है, अब ये देश बेगाना हो गया। तो जब गलने के लिए जा रहे थे तब कह रहे कि चल उड़े चल रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना, चल उड़े रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना, भूल जा अब वह मस्त हवा, भूल जा अब वह हवा, उड़ना डाली डाली, हाँ उड़ना डाली डाली, ये जग की आँख का कांटा बन गई, जग की आँख का कांटा बन गई, चाल तेरी मत वाली, हाँ चाल तेरी मत वाली, ये कौन भला इस बाग को पूछे, कौन भला इस बाग को पूछे, जिसका ना हो माली हो, जिसका ना हो माली, ये तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी बिन कान्हा, चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा कि अब वह देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना, रोते हैं वो पंख पखेरू, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले हो, साथ तेरे जो खेले, जिनके हाथ को लागे तूने, जिनके साथ लगाए तूने, अरमानों के मेले हो, अरमानों के मेले, जिनके साथ लगाए तूने, जिनके साथ लगाए तूने, अरमानों के मेले हो, अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी, भीगी अखियों से भी कि आज दुआएं ले ले हो, आज दुआएं ये किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में, कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ, किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में, कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना, ओ चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हम सब लोग पक्षी के ही समान हैं, है ना। क्या पता है हम लोगों को फिर मिलना होगा कि नहीं होगा,
है ना, कब क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा और भगवान के शरण में रहते हुए एक पल का ठिकाना नहीं है ना, एक भी पल का ठिकाना नहीं है। कल क्या होने वाला है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए।